बिहार विधानसभा चुनाव को हल्के में लेने का प्रयास नहीं करना। ये शब्द जो है ना, ये दोनों अलायंस के लिए है, जो बिहार में सबसे बड़े अलायंस जो है, चाहे वो आपका एनडीए वाले हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, इन लोगों के लिए है। इन लोगों को पता भी है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव है इस बार का इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है, जो जनसुराज वाले, जनसुराज के जो रणनीतिकार, वो अपनी हर ताकत को झोंक दिया है वो व्यक्ति इस चीजों के प्रति। और स्वाभाविक तौर पे, स्पष्ट तौर पे ये कहा जा सकता है कि चूंकि हम भी 10 सालों से, यानी पिछला जो है 2020 का विधानसभा का चुनाव या 2015 का विधानसभा का चुनाव, इन दोनों विधानसभा चुनावों में हम बढ़ चढ़ करके थोड़ा बहुत, मतलब जो यहाँ के अच्छे प्रतिनिधि रहे हैं, जो चुनाव लड़े हैं, तो उनके साथ हम रहे हुए हैं। लेकिन अभी जो दिलचस्प माहौल बन चुका है वो उस समय न 2015 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, न 2020 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। ये चीजों को हम अनुमान लगा करके स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं कि इस बार का जो विधानसभा का चुनाव जो होने वाला है बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जनसुराज ने सभी राजनीतिक पार्टियों की एकड़ी निकाल दी है। और स्पष्ट तौर पे आप भी देख रहे होंगे, वो व्यक्ति जो रात को 2 बजे तक सभा का आयोजन कर रहा है, 1 बजे तक जगह ही रह जा रहा है, ठीक है, तो इसका तो परिणाम देखने को मिलेगा ही इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में। बाकी बिहार विधानसभा के चुनाव के प्रति आपकी क्या विचारधारा है, आपका क्या राय है, हमारे साथ साझा कीजिए। देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जो पूरे भारत में राजनीति का गढ़ है, राजनीति का केंद्र है। क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर जो होती है, या पूरे देश की जो नजर होती है ना, वो बिहार पे टिकी हुई होती है। क्योंकि बिहार जो है, बिहार में देखेंगे आप, लोकसभा की 40 सदस्यों की संख्या है। अभी लोकसभा के 40 सदस्य, यानी समझिए कि बिहार जो है ऐसा राज्य है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री भी, हमारे देश में प्रधानमंत्री बनाने में भी सबसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद से तो बिहार का ही स्थान है। तो बिहार, ऐसे देखा जाए तो बिहार राजनीति का गढ़ है, सभी राजनीतिक पार्टियों की यहाँ पे नजर बनी होती है। लेकिन इस बार का विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है बहुत आसान नहीं है किसी भी राजनीतिक पार्टियों के लिए कि आसानी तरीके से यहाँ पे चुनाव को निकाल सके और कोई अपनी बहुमत में सरकार बना ले। उतना आसान तो लिया ही नहीं जा सकता इस मुद्दे को। अब देखना ये होगा कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में बिहार में किसकी सरकार बन रही है और परिस्थितियां कैसी क्रिएट हो रही है। बाकी हम आपके साथ अगर अपनी बातों को रख रहे हैं तो ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम किसी को ठेस पहुंचाएं, बस अपनी बातों को रख रहे हैं। और सबको अपना अधिकार है अपनी बातों को रखने का, हमें भी अपना अधिकार है अपनी बातों को रखने का, तो स्पष्ट तौर पर रख सकते हैं। इसमें किसी भी मेरे हृदय प्रिय जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये चीज क्लियर है, बुरा माने या ना माने, प्रशांत किशोर जो है ना, बिहार में सभी राजनीतिक पार्टियों की धज्जियां उड़ा दी है भाई, इसमें तो संदेह ही नहीं है। बाकी इस बार का विधानसभा के चुनाव को लेकर के हमारे देखने वाले जितने भी हमारे हृदय प्रिय जो भाई बहन हमारे यहाँ पे जो हमारे फॉलोअर्स हैं, उनको क्या लगता है कि इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो किस दिशा की ओर जा रहा है, आप सभी कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। और बस अभी आपसे जुड़ने का सिर्फ उद्देश्य यही था कि प्रशांत किशोर के बारे में बताना, जनसुराज के बारे में बताना। एक चीज तो स्पष्ट है कि भाई जनसुराज जो है कुछ तो कुछ बड़ा बिहार में करने वाला है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बाकी हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, प्लीज आप सभी हमारी बातों को बुरा नहीं मानेंगे, हमें अपना बात रखने का अधिकार है। और बाकी अगर बुरा भी मान जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, डरते उड़ते तो है नहीं, बात स्पष्ट है। बस हम अपनी बातों को रख रहे हैं और हम अपने सोशल मीडिया पे जनसुराज से जुड़ी हुई पोस्टों को करते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर जिस दिन आरोप लग जाएगा प्रशांत किशोर पे या किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन लग जाएगा और उस आरोप सिर्फ मतलब सही साबित हो जाएगा, निश्चित रूप से हम दूरी बना लेंगे। बाकी हम पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, बिल्कुल नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी आप हमारे साथ इस वीडियो को देखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।